आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का कांग्रेस के घोषणा पत्र और मुसलमानों पर बयान देना क्या दिखाता है। लोकसभा चुनाव से दूसरी बार दूर, मुलायम से अलग अखिलेश की रणनीति। निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी के पहले सांसद बने मुकेश दलाल। पूर्वी भारत में अगले 5 दिन तक हीट वेव का अलर्ट। अमेरिकी प्रतिबंधों का डर नहीं, ईरान के साथ व्यापार को 10 अरब डॉलर तक पहुंचाएगा पाकिस्तान। अमेरिकी रिपोर्ट में इजराइल पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप। यूरोप जाने वाले भारतीयों के लिए आई खुशखबरी। देश या विदेश, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जुलाई में कहां होगी शादी। और मुंबई के खिलाफ मैच में चहल ने बनाया रिकॉर्ड, आईपीएल में 200 विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बने। रविवार 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए चुनावी भाषण की कई हलकों में तीखी आलोचना की जा रही है। अपने भाषण में उन्होंने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा, पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये है कि संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव एक अलग लाइन खींचते दिख रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार लोकसभा चुनाव में ना उतरने का फैसला किया है। अखिलेश ने साल 2000 में राजनीति में सीधी एंट्री की थी। 24 साल के राजनीतिक करियर में यह दूसरी बार है जब वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सपा के राजनीतिकारों का कहना है कि चुनाव प्रचार पर पूरी तरीके से फोकस करने के लिए अखिलेश ने खुद को उम्मीदवारी से दूर किया है। टिकट वितरण के बाद चुनाव प्रबंधन और उम्मीदवारों में भी अखिलेश अपने पिता मुलायम सिंह यादव से अलग रणनीति अपनाते दिख रहे हैं। दरअसल कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा थी। बीजेपी के मुकेश दलाल पिछले 24 साल में निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले उम्मीदवार बन गए हैं। वह शायद भाजपा के पहले उम्मीदवार हैं जिन्होंने संसदीय चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की है। 7 चरणों में चल रहे लोकसभा चुनाव में यह भारतीय जनता पार्टी की पहली जीत है। कांग्रेस ने नीलेश कुंभानी को सूरत लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। उनकी उम्मीदवारी एक दिन पहले खारिज कर दी गई थी क्योंकि जिला रिटर्निंग अधिकारी ने प्रथम दृश्यता प्रस्तावों के हस्ताक्षर में संगतियां पाई थी। सूरत सीट पर अन्य सभी उम्मीदवारों ने सोमवार को अपना नामांकन वापस ले लिया, जिस कारण बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध विजेता माने गए। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में 10 भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे। अप्रैल का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों में हीट वेव का असर नजर आ रहा है। ये अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में हीट वेव के हालात है। यह इस महीने में दूसरी बार है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल से ओडिशा में और 17 अप्रैल से पश्चिम बंगाल में गंगा के किनारे वाले क्षेत्रों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार में हाई ह्यूमिडिटी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सोमवार को पाकिस्तान की 3 दिनों की यात्रा पर पहुंचे। सोमवार को रईसी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच व्यापार को अगले 5 वर्षों में 10 अरब डॉलर तक ले जाने पर सहमत हुए हैं क्योंकि मौजूदा मात्रा स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक मीटिंग के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में रईसी ने यह टिप्पणी की है। 8 फरवरी को पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के बाद यह किसी राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने से जुड़ी खबर ऐसे समय में आ रही है जब ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं।
हमास और इजराइल के बीच कई माह से जंग जारी है। इस युद्ध को रुकवाने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच गाजा की हालत बिगड़ती जा रही है। यहां मानवीय सहायता पहुंचाने के सभी रास्ते धीरे धीरे इजराइल ने लगभग बंद कर दिए हैं। इसी बीच एक बार फिर अमेरिका ने इजराइल को आंखें दिखाई है। उसने इजराइल से नागरिकों के नुकसान को कम करने का आग्रह किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने मानवाधिकार उल्लंघन पर अपनी रिपोर्ट जारी की और गाजा में मानवाधिकारों के हनन पर चिंताओं को रेखांकित करते हुए इजराइल पर प्रकाश डाला। यूरोप जाने वाले भारतीयों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। यूरोपीय आयोग ने शेंगेन वीजा चाहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक नई वीजा कैस्केड की व्यवस्था शुरू की है। यह लंबी अवधि के साथ एक से ज्यादा बार प्रवेश की इजाजत देता है। 18 अप्रैल से प्रभावी होने वाली यह नई व्यवस्था वीजा कोड के स्टैंडर्ड्स नियमों की जगह लेती है, जिससे भारतीय यात्रियों को लाभ मिलेगा। नए नियम के तहत अगर भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों ने पिछले 3 वर्षों के अंदर कानूनी रूप से 2 वीजा प्राप्त करके उनका उपयोग किया है तो उन्हें 2 वर्षों के लिए मल्टीपल एंट्री वाले शेंगेन वीजा दिया जा सकता है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी जुलाई में होने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह लंदन के स्टोक पार्क एस्टेट में हो सकती है। दोनों का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन गुजरात के जामनगर में हुआ था। इसमें देश दुनिया की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थी। जुलाई में होने वाली शादी की तैयारियां अनंत अंबानी की मां नीता अंबानी देख रही हैं। अनंत देश के सबसे दौलतमंद व्यक्ति मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्री ने मार्च में समाप्त चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए आईपीएल 2024 के 38वें मैच में यजुवेंद्र चहल ने इतिहास रच दिया। उन्होंने अपना 200वां विकेट हासिल किया। स्टार स्पिनर ने मोहम्मद नबी को अपने पहले ही ओवर में आउट किया और यह उपलब्धि हासिल की। चहल आईपीएल इतिहास में 200वां विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। पर्पल कैप की दौड़ में शामिल चहल ने जैसे ही मुंबई इंडियंस के मोहम्मद नबी का विकेट हासिल किया, ठीक वैसे ही उनके नाम यह रिकॉर्ड दर्ज हो गया। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट हासिल करने वाले वह पहले गेंदबाज बन गए। इसके अलावा वह सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी है। चहल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व ऑलराउंडर डुवेन ब्रावो का नाम आता है, जिन्होंने आईपीएल में 183 विकेट हासिल किए हैं।